इधर देखो, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एलईडी डायोड, लाइट इमिटेड डायोड, और आज हम लोग बात करेंगे फोटो डायोड। समझ नहीं है फोटो डायोड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फोटो डायोड। ठीक है, सबकी निगाह सामने। फोटो डायोड हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे कि फोटो डायोड होता क्या है। देखो इसमें कितनी बातें छिपी हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फोटो डायोड क्या है, फोटो डायोड में वर्किंग क्या होती है, फोटो डायोड में कौन सी बायसिंग होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, रिवर्स बायसिंग में काम करता है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि फोटो डायोड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, और उसके बाद में पढ़ेंगे फोटो डायोड का मतलब किस तरह, इसमें फिजिक्स क्या है, इसका फिजिक्स क्या है, किस लॉजिक पे ये काम करता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। फोटो डायोड में मैंने आपको बताया इतने सारे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए पहली बात तो फोटो डायोड करता क्या है, एक छोटा सा आपको ग्राफ बता रहे हैं। जब आप छोटी सी बात समझ लेंगे ना, आपको ये पूरा चीज़ ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। जैसे देखो हमारा लॉजिक क्या है, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, सुनो पहले मेरी, पहले आपको तथ्य आना चाहिए। तथ्य, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि हिस्ट्री की भी बात कर लें, आपको जब तक तथ्य नहीं पता होगा ना, तथ्य पहले बनाइए, तथ्य तैयार करिए, और तथ्य अगर बन गया ना, जैसे क्या होता है ना, कोई भी वाक्य का अगर कहीं कहीं आपको मेन चीज़ें आपको पता चल जाए तो आप स्टोरी ऑटोमेटिक, कहानी आप लोग बना सकते हो, कहानी ऑटोमेटिक। पहला हमारा रूल क्या है, पहले हम लोग तथ्य तैयार करेंगे, तथ्य के बाद में क्या बनेगी, कहानी बनेगी, और जब आपका कहानी बन जाएगा ना, आपको ऑटोमेटिक पूरा आपका कॉन्सेप्ट ही बन जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। दो चीज़ पे हमेशा बातें याद रखनी है आपको। पहली बात आपको क्या बनाएंगे, तथ्य, और तथ्य बनाने के बाद क्या होगा, कहानी आप बनाएंगे। जब तथ्य बन जाएगा तो कहानी ऑटोमेटिक आपकी तैयार हो जाएगी, और जब तथ्य और कहानी दोनों मिला देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, और जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर तो सारी समस्या ही खत्म। समझ नहीं है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। देखें हमने आपको समझाया, क्या समझाया कि फोटो डायोड में होता क्या है। फोटो डायोड में सबसे पहले ये बात आपको याद रखना होगा, फोटो डायोड में जब आप इसमें लाइट देंगे, LIGHT, तो ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, करंट में। ये बात याद रखना। इससे आपका ये क्लियर हो चुका होगा कि फोटो डायोड इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट टू लाइट। लाइट को क्या किसमें कन्वर्ट कर देगा, करंट में ना। यही जो लाइट आप लोग देंगे, जो सूर्य का प्रकाश आएगा, जो सन लाइट आएगी, उस लाइट को क्या कर देगा, करंट में कन्वर्ट कर देगा। हमने पहले बताया था जो सूर्य का प्रकाश है वो नेचुरल है, उसमें बहुत सारे गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। जब लाइट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उसमें ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें अलग अलग लोगों का अपना अपना अलग रूल है। कोई कहेगा कि ये अनुप्रस्थ तरंग है, तो कोई कहेगा अनुदैर्ध्य तरंग है, तो आपके सबके रूल को फॉलो करते हुए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो फोटो डायोड में सबसे पहली बात आपने समझा कि लाइट को क्या करता है, करंट में कन्वर्ट कर देता है। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। किसमें करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, धारा में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ये बात याद रखिएगा। अभी हम आपको बताएंगे इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है फोटो डायोड का। अब देखिए भैया, इसमें ये चीज आपने समझा। अब ये क्या करता है, इसमें रिवर्स बायसिंग में होती है। कौन सी बायसिंग होती है भैया, रिवर्स बायसिंग में काम होता है। याद रखना, इसमें रिवर्स बायसिंग हाई डोपिंग होगा, रिवर्स बायसिंग में काम करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको ये भी देखना होगा कि इसका जो चिन्ह होगा, आप लोग देखिए इसका जो सिंबल होगा, सिंबल ठीक ऐसे ही होगा पीएन संधि डायोड जैसा, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें ये डिफरेंट रहेगा। क्या डिफरेंट रहेगा भैया, इसमें इस तरह ऐसे दिखाए जाएंगे, ऐसे। तो अगर ऐसे दिखाए जाएंगे तो ये आप समझ लेंगे कि ये हमारा क्या होगा, फोटो डायोड। एलईडी डायोड में क्या होता था, ये जो आप देख रहे हो ना, इधर जाता था,
लेकिन इसमें कैसा दिखाया गया, ऐसा दिखाया गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे ना, हाँ इसे हम लोग कहेंगे फोटो डायोड। समझ नहीं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फोटो डायोड। ये बात आपको याद रखना होगा, ठीक है, इसे कहेंगे फोटो डायोड। अब देखिए आपने क्या क्या समझा, फोटो डायोड ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, इसमें रिवर्स बायसिंग में काम चलती है, और इसका जो सिंबल है आपने इस तरह आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे इसका यूजेज कहाँ किया, कहाँ कहाँ होता है। देखो एक होता है बलार्ग अलार्म, इसका यूजेज आप लोग बलार्ग अलार्म में यूज करेंगे। उसके बाद में बैंक ना कैश काउंट करने के लिए, उसके बाद में रिमोट वगैरह में यूज कर लेते हैं, रिमोट वगैरह में। बलार्ग अलार्म बैंक में कैश को काउंट करने में, और रिमोट के रूप में, रिमोट में भी फोटो डायोड का यूज किया जाता है। समझ नहीं आया? तो ये अलग प्रकार के रिमोट होते हैं, तो उसमें इस तरह का यूज किया जाता है। हम आज इतने सारी टॉपिक के बारे में कवर करेंगे ना। अब आप देखिए ये वर्किंग कैसे करता है, इसका वर्क कार्य कैसे करता है। देखिएगा हमने आपके सामने देखिए इस तरह एक बना दिया, यहाँ इसकी डिप्लेशन लेयर बहुत पतली होती है, इसका डिप्लेशन लेयर कैसा होता है, पतला होता है। ये बात आपको याद रखना होगा, इसका जो डिप्लेशन लेयर होगा वो डिप्लेशन लेयर कैसा होगा, पतला होगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हमेशा इसे रिवर्स बायसिंग में जोड़ देंगे। कौन सी बायसिंग में, रिवर्स। ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस, ये आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये माइनस आपका हो गया और आपका ये क्या हो गया, प्लस। जब भी इसे जोड़ेंगे ये आपका जोड़ेंगे रिवर्स बायसिंग में। ये आपका पी क्षेत्र हो गया, ये एन क्षेत्र हो गया, पी क्षेत्र और क्या हो गया, एन क्षेत्र। देखिए ये काम कैसे करता है, समझिए ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना होगा आपको। हमने आपको बताया इतनी सारी चीज, जो फोटो डायोड होता है वो लाइट को कन्वर्ट कर देता है करंट में, और मैंने आपको बताया ये रिवर्स बायसिंग में काम करता है। और आपने ये भी पढ़ा था जो एलईडी डायोड होती है वो फॉरवर्ड बायसिंग में काम करती थी, लेकिन यहाँ जो आपका फोटो डायोड है वो आपका रिवर्स बायसिंग में काम करेगा। और आपको आप इसका ये सिंबल आपको याद रखना होगा। उसके बाद मैंने बताया इसका यूजेस कहाँ किया जाता है, बलार्ग अलार्म में, बैंक में कैश काउंट करने के लिए, कुछ ऐसे रिमोट वगैरह होते हैं वहाँ उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ये काम कैसे करेगा, ये आपका हो गया रिवर्स बायसिंग। क्या है, रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। आपको पता है ये आपका पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है, और ये आपका ये माइनस प्लस। आपको पता है ये पी क्षेत्र प्लस होता है, एन क्षेत्र माइनस होता है। अगर पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से और अगर एन क्षेत्र को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तब क्या होती है, धारा का फ्लो नहीं होता है, वह उस समय वह क्या होता है, रिवर्स बायसिंग होता है। लेकिन जब यही पी क्षेत्र को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाए और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो धारा फ्लो हो जाती है, धारा बहने लगती है। ऐसे पूरे प्रक्रम को हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। अब देखो यहां ये काम कैसे करेगा, रिवर्स बायसिंग में काम कैसे करेगा, आपको पता होना चाहिए। ये पी क्षेत्र है तो यहां होल होंगे, और एन क्षेत्र है जिसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां देखिए यहां चार्ज जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव, डिप्लेशन लेयर के जस्ट बगल। यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस। यहाँ थोड़ी सी आपकी बात समझने की होगी, यहाँ लाइट आएगा, प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा। आपको पता होना चाहिए जब किसी एटम पर प्रकाश पड़ता है उसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप एक मिनट सोचिए, जब आप देखते हैं, आप लकड़ी ले लीजिए और कोई लोहे का वस्तु ले लीजिए, लकड़ी और लोहे की वस्तु दोनों को आप क्या करेंगे, धूप में रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए, धूप में। अमन जी आप जाइए, वो जो ऊपर लाइट वाला बटन नहीं उसको बंद कर दो, लाइट बहुत स्लो आई है, ठीक है। हमने क्या बताया कि अगर लोहे की कोई वस्तु हो और लकड़ी की कोई वस्तु हो और दोनों को धूप में रख दो, 9-10 बजे रख दो, 10 बजे रख दो, दोपहर में 2 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे चेक करो। आप जब टच करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो लकड़ी है ना वो कम हीट होगा, लेकिन उसकी तुलना में जो आपका लोहा रहेगा वो अत्यधिक हीट हो जाएगा, अत्यधिक हीट हो जाएगा। ऐसा क्यों जानते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि लोहा जो है उसमें है इलेक्ट्रॉन्स,
क्या है? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप जो देख रहे हो लकड़ी, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। और आप देख रहे हो ये जो आपका ये कंडक्टर का काम कर रहा है ना, जो लोहा है वो किसका काम कर रहा है? कंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी मेटल या धातु पर, जब किसी मेटल या धातु पर जैसे ही लाइट पड़ता है, प्रकाश पड़ती है, उसमें से पड़ने के कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। अब क्या होगा, इस डिप्लेशन लेयर के बीच में कुछ क्या पड़े होंगे ना, मेटल्स वगैरह पड़े होंगे, कुछ पदार्थ पड़ा होगा, कुछ होगा, और जिसके कारण यहाँ लाइट पड़ रही है। जैसे ही लाइट पड़ेगी और लाइट पड़ने से क्या होगा, यहाँ होल, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा वहां से होल भी तो बचेंगे। अरे बोलो, जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा वहां क्या बचेंगे? होल भी तो बचेंगे। ऐसे क्या होगा, और भी प्रकाश आएगा, जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां होल भी बचेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां होल भी बचेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां क्या बचेंगे? होल भी बचेंगे। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ आपका क्या है, यहाँ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ आपके होल हैं, आपके यहाँ होल हैं। ये देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, इसको खींच लेगा। ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये होल इधर जाएगा, ये होल इधर जाएगा। ऐसे ही लाइट आता रहेगा, प्रकाश आता रहेगा, लाइट आता रहेगा, प्रकाश आता रहेगा, और लगातार प्रकाश आने के कारण क्या होगा, प्रकाश आता रहेगा, और जिस स्थान, जिस पदार्थ पर, जिस धातु पर प्रकाश पड़ता रहेगा वहां से फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, और जिस स्थान से फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा वहां उस स्थान पे होल या कोटर बसता रहेगा। और आपको पता है यहाँ प्लस के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू करेंगे और ये प्लस इधर जाना शुरू करेंगे। और आपको पता है कि ये देखिए, ये प्लस वाला इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, एन वाला इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ प्रकाश देने के कारण यहाँ करंट प्राप्त हो जाता है। आप ये ऐसा कर सकते हो कि फोटोडायोड एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को धारा में क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से ये प्लस वाला इधर हो गया, रिवर्स बायसिंग हो गया, और आपका इस तरह काम करने लगा। समझ गए? तो ये आपने क्या समझा, फोटोडायोड में ये, इसके अंदर ये फिजिक्स समझा कि इसमें कैसे काम करता है, इसमें वर्किंग कैसा होता है। अब देखिएगा, इतना चीज आपने समझा, लेकिन दौड़ा के थोड़ा देखिए बलार्ग अलार्म वगैरह यूज कैसे करते हैं। जैसे आप इसमें एक बात याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका गेट हो गया और इधर आपका पूरा सिस्टम हो गया। अब यहाँ होगा क्या, कैसे काम करेगा? हाँ चालू है, लेकिन आपने नहीं मेरी बात समझा। बोर्ड में देखे होंगे जहाँ इन्वर्टर का प्लग लगा हुआ है वहाँ एक बटन लगी होगी, वो ऑन है, उसको ऑफ कर दो। ऊपर लगा है बोर्ड पे, दौड़ के जाओ जल्दी से आओ। समझ नहीं आ? तो मैंने आपको क्या चीज़ समझाया है बालक, मैंने क्या समझाया कि मान लीजिए आपका ये क्या हो गया, गेट हो गया। इधर देखो, ये आपका गेट हो गया है ना। अब देखिए किस तरह लगाएंगे, इसमें लगाएंगे कैसे, देखो यहाँ मैंने लगा दिया एलईडी, यहाँ से लाइट जा रही है, और हमने यहाँ लगा दिया एक डायोड, मैंने यहाँ लगा दिया एक डायोड। देखो कैसे कैसे काम करता है, पहले बात समझना। सबसे पहला हमने बताया बलार्ग अलार्म कैसे वर्क करता है, बलार्ग अलार्म कैसे काम करता है, इसके बारे में नहीं समझा। देखो भैया, मैंने क्या कहा कि मैंने लगा दिया एक एलईडी और मैंने लगा दिया यहाँ मैंने यहाँ लगा दिया एक डायोड, ठीक है। अब होगा क्या, पहले समझो। यहाँ होगा क्या, कुछ ऐसा सेट किया जाता है कि जब तक लाइट इस डायोड पे पड़ती रहेगी, जब तक, तब तक तो ये बोलेगा नहीं। और यहाँ जानते हैं यहाँ क्या होता है, पूरा सिस्टम रहता है, वहाँ अलार्म वगैरह लगा रहता है। इसमें कैसा सेट करते हैं कि जब तक इसमें लाइट जाती रहेगी तब तक ये अलार्म चिल्लाएगा नहीं, ऐसा सेट किया जाता है। लेकिन जैसे इसमें लाइट कट हुआ ये अलार्म तुरंत चिल्लाना शुरू हो जाएगी। बैंक में ऐसे यूज किया जाता है, हीरा वगैरह जहाँ रखा जाता है आप देखते हैं वाइट लाल रेड कलर का ऐसे बहुत सारा ऐसा गया रहता है। जब चोर चोरी करने जाता है तो अगर थोड़ा सा भी कटा तो अलार्म चिल्लाने लगता है। यह है यूज बलार्ग अलार्म का, ऐसे ऐसे स्थान भी यूज किया जाए। अब देखो चोर जाएगा, ऐसे चोर इधर से प्रवेश किया, और जैसे इधर से प्रवेश किया
इधर से जैसे ही प्रवेश किया और जैसे ही अंदर गया और ये लाइट क्या होगी, ये लाइट कटी। जैसे ही चोर अंदर चोरी करने के लिए बैंक में प्रवेश किया, आपके घर में प्रवेश किया, ये लाइट कटी और जैसे ही लाइट आपके द्वारा हल्का से कटा और ये अलार्म तुरंत चिल्लाना शुरू हो जाएगा और वहां के जो कर्मचारी वगैरह तुरंत अपना दौड़ के आप चेक करना शुरू कर देंगे। समझ नहीं आया? ऐसे ही बैंक में कभी कभी ऑटोमेटिक, ऐसे ही हमारे जंगई स्टेट बैंक में हुआ था। चोर नहीं गया था लेकिन चूहा ने काट दिया था। ऐसी लाइट वहां ऐसे फैला हुआ बैंक में मेन पोजीशन पे, और चूहा का काम किया, ऐसे गया, कट गया लाइट, और जैसे ही कटा इसको तुरंत ऐसा आभास हुआ, ये चिल्लाने लगा। पूरी रात चिल्लाया, कोई फ़ोन भी नहीं किया। तो वहाँ फिर किसी को पता चला, फिर आए, फिर उसको बंद किए। तब तक चिल्लाता रहेगा जब तक बंद नहीं करेंगे, तुरंत चिल्लाना शुरू। आज देख रही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बचने के लिए बलार अलार्म यूज किया गया। आज ऐसा पॉसिबल हो पाया ना, तो आज इसी फोटो डायोड से यूज हो पाया। और रिमोट पे कैसे यूज होता है? रिमोट बता रहे हैं, समझ लें। तो अब देखिए ये चीज़ आपने देखा। अब बैंक में कैसे यूज करेंगे, बैंक में यूज कैसे करेंगे पैसा गिनने के लिए, आपको पता होना चाहिए। बैंक में कुछ इस तरह प्रोसेस रहता है। ऐसे जब नोट उसमें डाल देते हैं तो जब भी वो नोट गिनता है तो हमेशा ऐसे करके गिनता है, ऐसे फना फन 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 ऐसे नोट चलता है तभी काउंट करता है, नहीं काउंट है। तो यहाँ देखो, यहाँ एक एलईडी, यहाँ डायोड लगा रहेगा, यहाँ डायोड, फोटो डायोड। अब ये क्या करेगा, देखो ये नोट क्या करेगा, इसीलिए मशीन से हमेशा एक बार नहीं 2 बार भी काउंट कर लेते हैं। या तो उन्हें पता होगा कि हाँ ये 100 नोट है, फिर से देखेंगे 100 ही नोट बता रहा है। कभी कभी नोट में देखते हो 2-3 बार, आप वो देंगे तो एक आखिरी बार काउंट करेंगे, और आप अपना दोगे तो मशीन में 1-2 बार 3 बार चेक करते रहते हैं। जानते क्यों? क्योंकि उसमें जब डायोड एक तरफ लगा है, फोटो डायोड, एक तरफ एलईडी डायोड। अब क्या उसमें लाइट गई है, लाइट जा रही है, वो आपको दिख नहीं रही है। अब जितनी बार नोट उसको गिराएगा, जितनी बार नोट उसको क्या करेगा, जितनी बार उसको काटेगा उस लाइट को, उतनी बार वहाँ काउंट हो जाएगा। वो नोट गिन के बताएगा कि नोटों की संख्या कितनी है। समझ नहीं आया? वो नोट आपको बता देगा नोटों की संख्या कितनी है। समझ नहीं आया? इतना ये बताएगा आपको बैंक में। अभी तो बहुत सारे ऐसे भी मशीन निकल गए हैं, आप डालिए तो वो आपको ये भी बता देगा चिल्लर कितना है, 10 का नोट कितना है, 100 का नोट कितना है, 50 का नोट कितना है, और उसमें 500 का नोट क्या है, तो 200 का नोट कितना है, तो वो अलग करके बताएगा। वो अपनी मेथड है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये केवल काउंट करेगा। और ये काउंट कैसे करेगा, डायोड लगा रहेगा, लाइट उसकी गई रहेगी, और जितना बार इसको क्या करेगा, ऐसे ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। जितनी बार काटेगा उतना बार उसको क्या करेगा, काउंट कर लेगा। इस तरह उसका वर्क होता है। किसका होता है भैया? ना भैया ये अलग प्रकार रिमोट होते हैं। जो आपका वो रिमोट होता है उसमें फोटो डायोड लगे होते हैं। कौन से डायोड होते हैं? फोटो डायोड। आप आए नहीं थे उस दिन, मैंने बताया था। वो डायोड जो होता है वो दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि उसका पावर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। यही बताए थे ना फोटो डायोड में उसका पावर कितना होता है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जिसके कारण वो हमको दिखता नहीं है। लेकिन जब आप लोग कैमरा वगैरह लगाएंगे, कैमरा द्वारा देखेंगे, तो वह आपको आसानी से दिख जाता है। समझ नहीं है? तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।